अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम आखिरकार अपने इख्तिताम की तरफ पहुंच चुका है और इसकी नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाली है, क्योंकि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद शर्जीना मुस्तफ़ा की तरफ देखेगी भी नहीं और अपने पेरेंट्स के साथ चली जाएगी। पेरेंट्स हालांकि शर्जीना को पूरी प्रेगनेंसी में अपने पास बुलाते रहे, लेकिन शर्जीना मुस्तफ़ा को यूं अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। लेकिन अब अपने बच्चे को खो देने के बाद शर्जीना को यही लगता है कि ये सब कुछ मुस्तफ़ा की वजह से हुआ है, इसलिए इस बार ख़ुद अपने माँ बाप से कहेगी कि मैं आप लोगों के साथ जाना चाहती हूँ। और दूसरी तरफ मुस्तफ़ा अपने पेरेंट्स को अपने साथ घर ले आएगा। तो नाजरीन, ड्रामे के रेगुलर व्यूअर्स को जहाँ पर ये खुशी थी कि फ़ाइनली शर्जीना और मुस्तफ़ा के दरमियान सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन साथ अब ये भी उदासी है कि उनका फेवरेट ड्रामा एंड होने जा रहा है और ड्रामे की लास्ट एपिसोड 5 नवंबर को आपको देखने को मिलेगी। शर्जीना को जब होश आता है तो सबसे पहले वो अपने बच्चे के बारे में ही पूछती है। उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो इतनी ही ज़िंदगी लेकर आया था और अल्लाह के पास चला गया है, लेकिन शर्जीना जो बच्चे के बारे में कुछ भी बुरा सुनना नहीं चाहती थी और ना ही ये सुनना चाहती थी कि उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। जब उसकी माँ उसे बताती है कि वो अल्लाह के पास चला गया है तो शर्जीना अपनी माँ से कहती है, मुझे सच बताएं ना, सच बताएं मेरा बच्चा कहाँ है। और फिर बच्चों की तरह फूट फूट के रोती है, अपनी माँ के गले लग जाती है। ऐसे में मुस्तफ़ा तो जब शर्जीना को इस तरह से रोते हुए देखता है तो उस पर तो जैसे सख्ता तारी हो जाता है। वो शर्जीना को क्या संभाले, वो तो ऐसे में ख़ुद को भी संभाल नहीं पा रहा। बज़ाहिर तो शर्जीना के सामने खामोश नज़र आता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल जैसे फट रहा है। जब बर्दाश्त नहीं होता तो वहाँ से उठकर बाहर चला जाता है। और फिर जब शर्जीना अपनी माँ से कहती है कि बाबा कहाँ हैं, मैंने आप लोगों के साथ जाना है, तो मुस्तफ़ा की बर्दाश्त बिल्कुल ही जवाब दे जाती है। उसे तो समझ ही नहीं आता कि शर्जीना से कैसे माफ़ी मांगे और किस किस बात की माफ़ी मांगे। लेकिन शर्जीना की माँ यहाँ पर बहुत अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए मुस्तफ़ा से कहती हैं कि मुस्तफ़ा, मुझे पता है कि तुम शर्जीना से बहुत मोहब्बत करते हो। मैं माँ हूँ, मैंने देखा है किस तरह से शर्जीना की बेहोशी के आलम में भी तुमने ना दिन देखा ना रात, ना खाने पीने का तुम्हें कोई एहसास था। तुम मेरी बेटी के सरहाने बैठे रहे। मैं देख सकती हूँ कि उसे कितना मोहब्बत करने वाला शौहर मिला है और यकीन करो कि शर्जीना भी तुमसे इतनी ही मोहब्बत करती है, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा। लेकिन शर्जीना जब डिस्चार्ज होके अपने पेरेंट्स के साथ हॉस्पिटल से बाहर निकलती है तो सामने खड़े मुस्तफ़ा को यूँ इग्नोर करती है जैसे मुस्तफ़ा इस दुनिया में एग्जिस्ट ही ना करता हो, हत्ता कि उसके साथ नज़रें तक नहीं मिलाती। और दूसरी तरफ अदील जो फाइनली जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाता है और अब जाके उसे एहसास होता है कि जेल में रहना कैसा है। यहाँ रहने के बाद यकीनन अब अपनी गलतियों और अपने गुनाहों को याद करेगा और उसे एहसास होगा कि वो कितने लोगों के साथ, कितने मुखलिस रिश्तों के साथ कितना बुरा करता आया है। फ़िलहाल तो जेल में भी उसकी थोड़ी बहुत अकड़ अभी कायम है, लेकिन बहुत जल्द उसकी सारी अकड़ मट्टी में मिलने वाली है। वक्त गुजरने के साथ साथ आखिरकार उसे अंदाज़ा होगा कि उसने अपने छोटे भाई के साथ, बहन के साथ, हत्ता कि अपने माँ बाप के साथ जो उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट करते थे, उससे बहुत मोहब्बत करते थे, इज़्ज़त देते थे, किस कदर बुरा किया। और फिर अपनी बीवी रूबाब के साथ जिससे इसने पैसों की लालच में ही शादी की थी और उसने इसे फ़र्श से अर्श पर बिठा दिया था, लेकिन किस तरह मुंह के बल गिरा अपनी इसी लालच की वजह से। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा के पेरेंट्स जो अपनी बेटी सिद्रा के घर पर हैं, लेकिन सिद्रा की सास को इन दोनों का घर पे ये इतने दिन गुजारना एक आंख नहीं भाता। बातों बातों में उन्हें सुनाती ही रहती है कि आप लोग कुछ ही दिन के मेहमान हैं। और मुस्तफ़ा की माँ, जिसे ये लग रहा था कि शर्जीना की सास को कुछ भी नहीं पता, तो वो सुना ही देती है कि आपके दोनों बेटे तो बहुत ही बुरे निकले। एक को सुना है चोरी के इल्ज़ाम में आधी रात को घर से निकालना पड़ा और दूसरा भी इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे है। मुस्तफ़ा की माँ तो रो रो के अपनी गलतियों की माफ़ी मांगती है अपने शौहर से कि ये जो आज सब कुछ हो रहा है, ये जो हम बेसहारा हैं, ये सब मेरी वजह से है। और फिर मुस्तफ़ा के बाप की तबीयत अचानक ऐसी बिगड़ती है कि एमरजेंसी में उसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है। अब तो मुस्तफ़ा की माँ को मज़ीद एहसास होता है जब
सिद्रा का शौहर ही सारे पैसे लगा रहा है, जबकि उसे पता है कि उसके शौहर की भी कोई इतनी ख़ास तनख्वाह नहीं है और ना ही इतनी सेविंग्स के हॉस्पिटल के अखराजात उठा सके। तो आखिर ख़ुद ही अपने बेटे मुस्तफ़ा को बहुत शर्मिंदा होकर कॉल करती है, सारी सूरत हाल से आगाह करती है कि तुम्हारे बाबा इस वक्त हॉस्पिटल में हैं। और फिर मुस्तफ़ा की तो ऐसी शानदार एंट्री दिखाई जाती है जैसे सच में एक अमीर कबीर लड़का चल के आ रहा हो, लेकिन अकड़ उसमें ज़रा बराबर भी नहीं है। अपनी माँ को जब रोते हुए देखता है तो वहीं हॉस्पिटल में उनके कदमों में बैठ जाता है और उन्हें यकीन दिलाता है कि परेशान ना हों, बाबा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और माँ जब अपनी चेन उतार के मुस्तफ़ा को देती है, क्योंकि उसे तो नहीं पता ना कि मुस्तफ़ा के हालात तब्दील हो चुके हैं, उसे बताती है कि सारा ख़र्चा सिद्रा के शौहर ने किया है, तुम ये चेन बेच के सिद्रा के शौहर को उसके पैसे वापस करो और हॉस्पिटल का बाकी का बिल भी पे कर दो। तो मुस्तफ़ा अपनी माँ से कहता है कि चेन अपने पास रखें और बिल की फ़िक्र बिल्कुल भी ना करें। और फिर सिद्रा ही मुस्तफ़ा को बताती है कि अदील भाई ने माँ बाप के साथ क्या किया, घर बेच दिया और अब इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे हैं। फूट फूट के रोती है, अपने भाई के गले लग जाती है। तो मुस्तफ़ा भी चुपचाप अपने दोनों माँ बाप को अपने घर ले आता है। माँ बाप तो जब मुस्तफ़ा को इतने आलीशान घर में एंटर होते देखते हैं तो पूछ ही लेते हैं कि ये किसका घर है। मुस्तफ़ा बताता है कि किराए का घर है, तो माँ कहती है वो तो ठीक है, लेकिन किराएदार कौन है, जिस पे मुस्तफ़ा उन्हें बहुत रिलैक्स होके बताता है कि ये मेरा घर है और किराएदार भी मैं हूँ, आप यहाँ पर रिलैक्स होके रहें। और अपने माँ बाप का सामान भी अंदर ले आता है, बल्कि उनके कमरे तक पहुँचा देता है। माँ बाप तो ये सब देखकर हैरान रह जाएंगे कि मुस्तफ़ा की ज़िंदगी में इतनी बड़ी तब्दीली आखिर आई कैसे, और फिर अपनी गलतियों का एतराफ़ करते हुए रो रो के मुस्तफ़ा से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगेंगे। जबकि दूसरी तरफ मुस्तफ़ा, जिसके तमाम एहसासात बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं और दिल जैसे मुर्दा होके रह गया है, क्योंकि शर्जीना उससे बात भी नहीं कर रही, झगड़ा भी नहीं कर रही और उसकी कॉल्स भी अटेंड नहीं कर रही। मुस्तफ़ा चाहता है कि शर्जीना मुझसे झगड़े, मुझे बुरा भला कहे, गिला करे, लेकिन कम से कम मुझसे बात तो करे। अब मुस्तफ़ा की माँ को भी एहसास होगा कि शर्जीना घर पे नहीं है, तो मुस्तफ़ा से पूछ ही लेगी कि शर्जीना कहाँ है, लेकिन मुस्तफ़ा अपनी माँ की किसी बात का जवाब नहीं देगा। बहरहाल माँ बाप को पता चल ही जाएगा कि शर्जीना घर छोड़ के चली गई है और उसका होने वाला बच्चा भी ज़ाया हो चुका है। तो माँ बाप सोच लेंगे कि हम अपने बेटे की खुशियाँ, अपने बेटे की शर्जीना को ख़ुद मना के वापस लेकर आएंगे, उसके घर जाएंगे, उससे माफ़ी मांगेंगे अपनी गलतियों की। और दूसरी तरफ चूँकि शर्जीना की माँ भी एक समझदार औरत है, वो भी शर्जीना को समझाएगी कि इस बच्चे की इतनी ही ज़िंदगी थी, अगर मुस्तफ़ा तुम्हारे साथ होता, घर होता, तब भी तो ये हादसा हो सकता था। तो यूँ वक्त गुजरने के साथ साथ एक तरफ तो शर्जीना को अपनी माँ की वजह से भी एहसास हो जाएगा कि मुस्तफ़ा की इतनी बड़ी गलती है नहीं जितना मैं उससे नाराज़ हूँ, और मुस्तफ़ा जो दिन रात शर्जीना से माफ़ियाँ मांगने की कोशिशें कर रहा है, अब शर्जीना के माँ बाप को माफ़ी मांगते देखकर शर्जीना बड़े दिल का मुज़ाहरा करेगी, उन्हें माफ़ कर देगी और उनके कहने पे घर वापस भी आ जाएगी। तो वो तमाम नाज़रीन जो ये सोच रहे थे कि ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होने वाली है या फिर सैड, तो लगता यही है कि ड्रामे की बहुत ही हैप्पी एंडिंग होने वाली है। तो नाज़रीन, आप में से कौन कौन कभी मैं कभी तुम का सीज़न 2 भी देखना चाहता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।